हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी जो हमारा क्लास 12th हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा ये इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर के MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसके ऑप्शंस हैं चार: पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर होगा हमारा कांस्य युग। ठीक है, इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल बताओ किस नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि लोथल है कहाँ पर। ठीक है, किस भारत के किस राज्य में स्थित है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सब बच्चे बताएंगे। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फोगवा नदी के किनारे पर लोथल स्थित है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का। वो है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। आपके तीन ऑप्शन है यहाँ पे भी, विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की और इंद्र की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मातृ देवी की ये लोग पूजा किया करते थे। ठीक है, वहां पे हमें ऐसी मूर्तियां मिली हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें दिखाया गया है कि शायद ये लोग नारी की, मातृ की, देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर हमारे को कुछ रिटर्न सोर्सेज वगैरह नहीं मिलते हैं हड़प्पा के बारे में। ठीक है, जो वहाँ पे हमें जो भी सिक्के मिले, सॉरी वहाँ पे जो भी हमें मिले हुए हैं, जो भी खुदाई में हमें प्रमाण वगैरह मिले हैं, जो भी उसके आधार पे हम वहाँ के बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इतिहासकार बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। इसका आंसर बताना सोच समझ के। इसका आंसर होगा हमारा दयाराम साहनी, जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इसको सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप जानते हो वो थी वहाँ के नगरों की। जो हमारा ऑप्शन ए है, नगर योजना और वास्तुकला, की वहाँ पे जिस तरीके से नगर बनाए गए थे, किस तरीके से मतलब जो भी वास्तुकला उसकी थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और पॉपुलर है। ये आज भी देखने को मिलता है कि इतना खूबसूरती से किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे बना लिया था। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 6 है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा हमारा, बताइए कौन सी नदी पर हमारा स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा स्थित है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, ठीक है, वो है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? देखो जो हमारे पास प्रमाण मिलते हैं, जो भी उसके आधार पे ये बताया गया है। ठीक है, कि हमारा जो हड़प्पा का जो सभ्यता है वो कैसी होगी, शायद वहां पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। ठीक है, तो इसका हमारा जो है ऑप्शन ए, यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वो सही माना जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी भी विवाद का विषय है कि वहां पर किस तरीके का सभ्यता रही होगी, पर जो हमें प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पे ही लगता है कि शायद वहां पे किसी राजा का शासन था, जिसकी वजह से वहां पे इतना मतलब वहां का नगर नियोजन और ये सब बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से देखने को हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो है, कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे हमें हड़प्पा से रिलेटेड देखने को मिलती हैं चीजें। ठीक है, वहां पर तो हमारा इसका आंसर होगा कालीबंगन कहाँ है? तो इसका होगा ऑप्शन आपका सी सही, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी आपका है, राजस्थान। कालीबंगन यहाँ पर स्थित है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे ना
तांबे की बनी हुई काले रंग की बहुत सारी चूड़ियां मिली है, ठीक है। शायद इस वजह से इसको काली बंगन भी कहा गया है, ठीक है। तो आप ये याद करने का क्वेश्चन है कि यहाँ पे सबसे खास विशेषता ये है कि इसके यहाँ पे काली रंग की चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था और मैंने पूछा भी था आपसे कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि लोथल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। ये मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध था, ठीक है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा हमारा चाइना, यानी कि हमारा जो ऑप्शन लास्ट है हमारा डी ऑप्शन, चाइना बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि चीन के साथ उसके व्यापारिक संबंध होने के हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं आज तक, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसके भी हमारे 4 ऑप्शंस हैं, इसके आप आंसर दो कि चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो इसका भी बिल्कुल सरल सा जो ऑप्शन है आंसर है उसका है ऑप्शन डी, हमारी जो क्रीट की सभ्यता है। क्रीट की सभ्यता है ये है, इससे मानी जाती है कि यहाँ से कोई भी व्यापार वगैरह के या फिर उसके समकालीन नहीं थी सभ्यता, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर आ जाइए, सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। सिंधु निवासियों के प्रमुख देवता कौन है, तो इसका आंसर होगा हमारा जो होगा सी, पशुपति के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि वहाँ पे पशुपति महादेव के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पे शायद उनकी पूजा की जाती होगी। तो हमारा 12th का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, वो है पशुपति महादेव, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, ठीक है। तो इसका भी हमारा बिल्कुल इजी सा आंसर है, वो है राखाल दास बैनर्जी, ठीक है। इनको आर.डी. बैनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे ऐसा भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो चाहे राखाल दास बैनर्जी कहो या आर.डी. बैनर्जी कहो, वो वही इसका आंसर होगा, ठीक है। और यह मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी इनके हाथों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और इसका आंसर भी हमारा वही होगा ऑप्शन बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हमें एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसमें माना जाता है कि शायद यहाँ पर मतलब ये कुंड था शायद विशेष कार्यों पे या धार्मिक कार्यों के वक्त इसकी पूजा, सॉरी, यहाँ पे स्नान वगैरह किया जाता होगा, ठीक है। इस तरीके की इसकी कुछ मान्यताएं हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वो है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी। ये भी आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सेल खड़ी। इसका आंसर है आपका सेल खड़ी। सेल खड़ी के द्वारा वहां पे मोहरें बनाई जाती हैं, शायद मिली हैं हमें प्रमाण में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी अब हम आपको अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कुछ मैं आपको करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अब अपने अगले वीडियो में, ठीक है।